साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। देखिए, हमारा उद्देश्य केवल अपने मिशन का प्रचार करना नहीं, बल्कि उस सत्य का प्रचार करना है जो सत्य एक था, एक है और एक ही रहेगा। हमारा जो उद्देश्य है, इस सत्य को जानना, पहचानना और लोगों को बताना कि इस सत्य के साथ जुड़िए, क्योंकि सत्य के साथ जुड़ेंगे तो जीवन में शांति और सुकून आएगा। क्योंकि आप खाली एक बात को स्वयं ध्यान दीजिए, जो राधे राधे कह रहा है वो भी इसी ईश्वर को पाना चाहता है, जो राम राम बोल रहा है वो भी इसी ईश्वर को पाना चाहता है, और जो धन निरंकार जी बोल रहा है वो भी इसी ईश्वर तक पहुंचना चाहता है। तो शब्द भले ही अलग अलग हैं, मगर हम सबका उद्देश्य तो केवल इसी ईश्वर प्रभु परमात्मा तक पहुंचना है। और हम सबका जब उद्देश्य ही एक ही है, तो हम सब लोग अलग अलग तो हो ही नहीं सकते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि सबसे पहले हमें अपने मन को एकाग्र करना है। जब हमारा मन एकाग्र होता है तब हमारा मन शांत होता है, और तब हम इस ईश्वर की छवि अपने हृदय में देख सकते हैं। तब हमें दिखाई देगी जब हम बिल्कुल शांत हृदय में होते हैं, शांत मन चित्त दशा होती है। विचार आना कम हो जाते हैं, क्योंकि विचारों को तो आप रोक ही नहीं सकते। वही विचार आना तो आपके कभी भी नहीं ख़त्म हो सकते, क्योंकि एक विचार आता है चला जाता है, दूसरा आता है, और हम सब उन विचारों में उलझ जाते हैं। हमारा सबसे ज़्यादा उलझने का कारण यही होता है कि एक विचार हमारे मन में आता है और हम उसी में ही अटक जाते हैं, और उसी में अटके अटके हमारा पूरा जीवन व्यतीत होता चला जा रहा है। एक विचार के बाद अटके तो दूसरे पे आ गए। विचारों में हमें उलझना नहीं है। जब एक एक विचार आने के बाद वो विचार शांत होते चले जाएंगे, तो एक दिन ऐसा आता है कि निर्विचार अवस्था बनती है। तभी उसी क्षण उसी पल हम इससे एकाकार होते हैं। वो पल ही होता है, क्षण मात्र की घटना जीवन पर्यंत नहीं घटती है। और पहले मैं दासी भी ये सोचती थी कि कुछ लोग तो गुरु के द्वारा ज्ञान देते हैं, मगर जब महात्मा बुद्ध के बारे में सुना तो उन्होंने भी उसी सत्य का बोध किया, मगर उन्होंने तो एक पेड़ के नीचे बैठ के किया, तो उन्हें तो किसी ने बताया ही नहीं, तो उन्हें कैसे सत्य की प्राप्ति हो गई? क्योंकि हम लोगों को तो गुरु के द्वारा ज्ञान मिलता है, तो हम सत्य को जानते हैं, समझते हैं, परखते हैं, अपने अंदर देखते हैं मगर ये ऐसे कैसे? तो फिर यही दासी ने देखा कि दासी बाहर भी खोजती रही, नहीं मिला। सदगुरु से ज्ञान तो ले लिया, मगर उस सत्य की अनुभूति, आनंद नहीं मिल रहा था। वो आनंद तब मिला जब अपने अंदर जाकर देखा। जब तक अपने अंदर नहीं देखेंगे तब तक उस सत्य की अनुभूति हो ही नहीं सकती। बाहर किसी ने नहीं खोजा। सारे वेद शास्त्रों में लिखा है कि वो निरंकार निराकार है, उसका कोई आकार प्रकार नहीं है, कोई रूप रंग नहीं है, और वो सबके अंदर है, सबके अंदर है। तो हम उसे बाहर क्यों खोज रहे हैं? सबसे पहले अपने अंदर खोजें। जिस क्षण हम उसको अपने अंदर देख लेते हैं, तो सबके अंदर हमें दिखने लगता है। ऐसा नहीं है कि वो हमारे अंदर ही है, वो हमारे अंदर तो है ही, सबके अंदर भी है, मगर उसको देखना चाहते हैं, उसे पाना चाहते हैं, उसे इक्मिक होना चाहते हैं, तो अपने अंदर ही इसको पा सकते हैं। और अपने अंदर जब हम इसको पा लेते हैं, हमारा इसको पाना होता है, इसे इक्मिक हो जाना होता है, तो सामने वाले में हमें स्वतः ही ये दिखने लगता है। फिर हमारे अंदर भेदभाव की दृष्टि, भिन्नता वाली दृष्टि खत्म हो जाती है, और हम सबको एक दृष्टि से देखने लगते हैं। और जब आप इस दशा में आ जाते हैं, भाव दशा में, आपको आत्मबोध हो जाता है, तब आपके अंदर एक करुणा का भाव जगता है कि जो सुख और आनंद मुझे मिल रहा है वो इन सबको भी मिलना चाहिए। क्योंकि जो आनंद और सुख के पल हम मुझे मिले हैं, वो मुझे इतना आनंदित कर रहे हैं कि हर एक के प्रति एक करुणा का भाव जागने लगता है। और इंसान फिर ये धन दौलत रूपी कंकड़ पत्थर के चक्कर में ना पड़कर लोगों के अध्यात्म की तरफ ले जाने के लिए सोचता है, उस सुख और आनंद को दिलाने के लिए सोचता है। ऐसा नहीं कि आप जीवन में आए हैं तो आपको ये सब नहीं चाहिए, आपको अपनी जिम्मेदारियां निभानी है, सब कुछ चाहिए, धन भी संचित करना है, मगर इतना नहीं कि आप ले जाने की व्यवस्था बना के रखें, अपनी पोटली तैयार करिए और पता चलेगा कि ऊपर ले जाने की कोई व्यवस्था ही नहीं है। तो ऐसा धन संचित करने से भी कोई फ़ायदा नहीं कि जो आप ऊपर तो ले नहीं जा सकते। धन की
चीज़, धन जैसी चीज़ इसलिए बनाई गई कि समाज में हमें अपनी व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए, मगर लोगों ने उसको इतना मेन मान लिया, अपने जीवन में इतना बड़ा दर्जा दे दिया कि ईश्वर से भी बड़ा मान लिया बहुत से लोगों ने। तो इस अज्ञानता में तो पूरी दुनिया पड़ी हुई है, मगर जो संत महापुरुष हुए वो इस अज्ञानता में नहीं थे, तभी तो उन्हें ये कंकड़ पत्थर ही नज़र आते हैं, क्योंकि उससे बड़ी खुशी अध्यात्म में है। और जो अध्यात्म में कदम रखता है, इस सत्य की अनुभूति करता है, इस आत्मबोध करता है, तो उसे ये सब फिर कंकड़ पत्थर ही मात्र दिखाई देते हैं। इसका उपयोग तो ज़रूर करता है, मगर इसके प्रति उसकी कोई आसक्ति नहीं रहती, कोई संचित करने की बहुत ज़्यादा मतलब इच्छा नहीं रहती। मिल रहा है तो ठीक, नहीं मिल रहा है तो ठीक, क्योंकि समाज में रहते हैं तो हर एक चीज़ की आवश्यकता हमें होती ही होती है। तो ऐसा तो नहीं है कि समाज में रहते हैं तो हमें कुछ चीज़ें नहीं चाहिए, भाई सबको सब चीज़ें चाहिए, मगर उसके प्रति, उसको पाने के लिए वो पागलपन, वो जुनून, वो गलत काम करने की भावनाएं वो नहीं रहती। इंसान के अंदर बहुत सुधार आता चला जाता है। तो सदगुरु माता जी यही तो चाहते हैं कि हमारे अंदर वो सुधार हो, हम आनंद की दशा में जीवन जिएं, जाग का जीवन जिएं। जो अभी तक इंसान सो रहा है, ये सब ऐसी हरकतें वो सोते में ही कर रहा है। अगर वो जाग रहा होता तो ऐसी हरकतें वो करता ही नहीं। जाग कर अपने अंदर जो अमूल्य संपदा छिपी हुई है उसको प्राप्त कर लेता, और उसको जो प्राप्त कर लेते हैं वो इस कंकड़ पत्थर के पीछे भागते तक नहीं। तो उस अमूल्य संपदा को प्राप्त कराते हैं गुरु का। यही गुरु का काम है कि गुरु कुछ अपनी तरफ से नहीं देता, गुरु आपको, आपके पास जो प्राप्त होते हुए भी अप्राप्त है उसको प्राप्त कराता है। ये काम गुरु का होता है। गुरु जिस जगह पे खड़ा है उस जगह पे आपको लाके खड़ा करता है, क्योंकि गुरु समय की धारा के बाहर खड़ा है और हमारा शरीर जो है समय की धारा के अंदर है, और इसके अंदर हम जो हैं वो समय की धारा के बाहर हैं। तो गुरु यही बात बताता है कि आपका जो शरीर है वो समय की धारा के अंदर चल रहा है, और जो आप हो इसके अंदर वो समय की धारा के बाहर हो, जिसमें कोई भी अंतर नहीं होता। जो ना मरता है, ना उसको अग्नि जला सकती है, ना शस्त्र काट सकता है, तो वो आपके अंदर है, जिसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता। तो सदगुरु उसी बात को बता रहे हैं कि आपका शरीर तो समय की धारा में बह रहा है, और ये एक दिन बह भी जाएगा, इसको आप रोक भी नहीं सकते। इसमें जो जो परिवर्तन हो रहे हैं उस आप परिवर्तन को नहीं रोक सकते। आप चाहें कि आज मैं बचपन में था, कल जवानी में ना जाऊं, बचपन ही में रहूं, नहीं हो सकता। आप सोचें कि मेरे ऊपर कभी बुढ़ापा ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। तो ये तो आपको खुद समझना है कि आपका इन सब चीज़ों पे कोई जोर नहीं। जब आपका आपके शरीर पे कोई जोर नहीं, तो आपने कैसे कह दिया ये शरीर मेरा है। मेरा का मतलब होता है कि इस पे मेरा पूरा कंट्रोल हो। जब आपका इस शरीर पे कोई कंट्रोल ही नहीं, तो ये शरीर आपका कैसे हो गया। खाली सोचिए, थोड़ा ध्यान लगाइए, तो इस शरीर पे तो आपको कंट्रोल नहीं हुआ, तो इसका मतलब आप शरीर नहीं हो। इस बात को आप जितनी जल्दी जान जाते हो उतना ही जल्दी आपको इस बात का ज्ञान हो जाता है कि आप शरीर नहीं, इसके अंदर जो हो वो आपका होना है। तो जो आपका होना है उस बात को जब समझ लेते हो, तो सद्गुरु यही सिखाते हैं कि आप अपने अंदर अपनी पहचान को जान जाओ। आपका शरीर ये पहचान नहीं है, ये शरीर तो आपको माता पिता के द्वारा मिला हुआ है, और माता पिता के द्वारा मिला हुआ है तो ये आपका तो नहीं हुआ। नाम जो है वो भी आपके होने के बाद किसी के द्वारा मिला हुआ है, और उस नाम के कितने व्यक्ति होंगे, कोई आप इकलौते व्यक्ति तो नहीं हो, तो वो भी आपकी पहचान नहीं है। तो ना नाम आपकी पहचान है, ना शरीर आपकी पहचान, तो आप हो केवल एक प्रश्न का उत्तर आप ढूंढ लीजिए, तो आपकी सारी समस्याओं का हल और सत्य तक आप पहुंच ही जाओगे। जब इस प्रश्न का हल आप ढूंढोगे कि आप कौन हो, आपकी पहचान क्या है। जो पहचान है हमारी वो हमारे अंदर है, बाहर नहीं है। बाहर आप ढूंढते रह जाओगे, आप पूरा जीवन बीत जाएगा, सारी श्वासें आपकी व्यर्थ चली जाएंगी, मगर आप ढूंढ नहीं पाओगे कि आप कौन हो। क्योंकि आप कौन हो ये आपको बाहर से नहीं, आपको अंदर से पता चलेगा।
आपके शरीर के अंदर आखिर वो कौन है जो आपके सारे कार्यों को देख रहा है, आपको देख रहा है, आपके अंदर विचार आ रहे हैं उनको भी देख रहा है। कोई तो है कि आपके शरीर में कोई है जो दिन भर आपको देखता है और रात में स्वप्न में वो स्वप्न में देखता है। तो कुछ तो शरीर के अंदर है जो कभी सोता भी नहीं है। हमारा शरीर विश्राम करता है, हमारी श्वासें चलती रहती हैं, मगर वो तो दूसरे स्वप्नलोक में विचरण करता है, सुबह फिर अब मेरे शरीर में आ जाता है। तो ऐसा कौन है? कुछ तो है हमारे शरीर में, वही हमारा होना है। जिस घड़ी जिस पल हम इस चीज़ को जानने की प्यास हमारे अंदर जाग जाती है कि हम कौन हैं। यही प्रश्न बहुत बड़ा जीवन का प्रश्न है। जिस दिन आप इस प्रश्न को समझेंगे, आपको इस प्रश्न का उत्तर जानने की प्यास जगेगी, उस दिन आप इस ईश्वर से एकाकार तो होना ही होना है। क्योंकि अपना होना, स्वयं का होना, वही ईश्वर का होना, वही सबका होना। क्योंकि इस पूरे संसार में ईश्वर के अलावा, एक के अलावा दूसरा कुछ भी नहीं है। कहा भी गया है, एक ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। ब्रह्म तो एक ही है और वही एक ही है, ना आत्मा ना परमात्मा। श्री कृष्ण ने अर्जुन से गीता के उपदेश में यही बात बोली, जो तू है वही मैं हूँ। अब सोचिए, अगर कोई कहता है जो तू है वो मैं हूँ, जो मैं है वो तू है, दोनों में कोई भेद नहीं। अगर दोनों में भेद नहीं है, अगर भेद होता, भाई मेरे हिसाब से तो एक आत्मा है एक परमात्मा है, तो भेद तो है ये दो। मगर अर्जुन, श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से यही बात कही कि मेरे और तुम्हारे में कोई भेद नहीं, कोई भेद नहीं। इसका मतलब दोनों एक ही है। बस भेद है तो इस बात का है कि मैं जागा हुआ हूँ और तू सोया हुआ है। तू जाग कर अपने आप को देख ले, जान ले, पहचान ले। तू ही वो ब्रह्म है जिसको तू ढूंढ रहा है। लोगों को ब्रह्म क्यों नहीं दिखाई देता है? क्योंकि वो स्वयं ही ब्रह्म है। जो संत महापुरुष इस बात को जान गए, उन्होंने कह दिया अहम ब्रह्मास्मि, शब्दों में नहीं, अनुभव के आधार पर। क्योंकि इसका बोध होता है, इसका अनुभव होता है, इसको शब्दों के द्वारा कोई नहीं जान सकता। क्योंकि वेद शास्त्र पढ़ पढ़ के कोई वहाँ तक पहुँचा नहीं। उससे कुछ इंगित इशारे ज़रूर मिले हैं, मगर देखना तो अपने ही अंदर है। आप वेद शास्त्र पढ़ो चाहे ना पढ़ो, एक शब्द भी आप ना पढ़े हो, आपको तब भी उसका दर्शन होगा। इसीलिए तो कहा भी गया है, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आकर प्रेम का, पढ़े से पंडित होए। तो हमें ज़रूरत है पढ़ने की नहीं, ज़रूरत है अनुभव करने की। अगर हम पढ़ने पे जोर देंगे, वेद शास्त्रों में ही सारा समय व्यतीत कर देंगे, तो अपने अंदर तुम कभी झाँक ही नहीं पाएंगे। और जब हम अपने अंदर झाँक लेते हैं, अपने अंदर उसका होना देख लेते हैं, उसके बाद में जब वेद शास्त्र ग्रंथ के लाइनें पढ़ते हैं शास्त्रों को, तब हमें उन वेद शास्त्रों का मतलब भी समझ में आता है। अभी तो आप वेद शास्त्र भले ही पढ़ लीजिए, मगर उसका अर्थ उतने अच्छे से आपको नहीं समझ में आएगा। और जब इससे आपका एकाकार हो जाता है, आप इससे एकमिक हो जाते हो, तो आपका वेद शास्त्र पढ़ने में एक एक शब्द की इतनी अच्छी अनुभूति आपको दिखाई देने लगती है कि लिखा तो सत्य है, मगर इस सत्य का अनुभव हमें तब होगा, उसको पढ़ने में आनंद तब मिलेगा जब हम इस सत्य को जान लेंगे, इसके साथ एकाकार हो जाएंगे। अगर हम इसके साथ एकाकार हुए ही नहीं, तो उन वेद शास्त्रों को पढ़ के उसका जो गहरा अर्थ है वो नहीं निकाल सकते। क्योंकि आजकल लोग शब्दों को तोड़ मरोड़ के अर्थ तो निकाल लेते हैं, मगर जिस भाषा में, जिस भाव में आकर वो लिखा गया, वो भाव तक हम पहुँच ही नहीं पाते। तो तोड़ने मरोड़ने वाला गलत मतलब निकाल लेने से भी तो कोई फ़ायदा नहीं। चाहे आप कुछ भी कर लो, अपने अंदर ही ईश्वर मिलना है, बाहर तो कहीं मिलना ही नहीं है। जिसने ढूंढा, जिसने पाया अपने अंदर पाया। मीराबाई जी ने पाया अपने अंदर, संत कबीर ने पाया अपने अंदर, बुद्ध जी ने पाया अपने अंदर, सब ने अपने अंदर पाया, आनंद मग्न हो गए।
कोई अपने तरीके से झूमा, कोई अपने तरीके से झूमा, मगर आनंद की अनुभूति सबको अंदर से हुई। तो अपने अंदर झांकने के लिए तैयार होइए, अपने मन को शांत रखिए, विचारों को शांत करने की कोशिश कीजिए, विचारों में उलझने की कोशिश मत कीजिए। जिस दिन आपको इस सत्य की अनुभूति होगी, आत्मबोध होगा, मन प्रसन्न हो जाता है, किसी चीज़ पे क्रोध ही नहीं आता, मन इतना आनंदित अवस्था बन जाती है कि मन बस यही रहता है कि किसी तरह से बस यही खुशी हम दूसरों को भी बांट सकें। जो आनंद मिल रहा है, कहते नहीं, किसी एक मतलब गूंगे इंसान को आप आम खिला दो तो वो उसका स्वाद तो अनुभव कर लेगा, मगर बता नहीं सकता कि क्यों गूंगा है। अगर वो भाषा भी उसको आती होती, तो एक साधारण इंसान को भी आम खिला दीजिए तो वो केवल आनंद में यही कहेगा बहुत मीठा है। मीठी तो बहुत सी चीज़ें होती हैं, मगर उसका स्पष्ट अनुभव नहीं बता सकता, क्योंकि उसने इसको खा के देखा। मीठे में बहुत सी चीज़ें आ सकती हैं, स्वाद का अनुभव नहीं बोला जा सकता। आम की तो चर्चा हो सकती है, मगर स्वाद का अनुभव नहीं होता। ऐसे ईश्वर की हम लोग चर्चा तो करते हैं, मगर उसके अनुभव की चर्चा कर पाना बहुत मुश्किल बात है। कुछ इंगित इशारे होते हैं जो हम सोचते हैं करेंगे तो शायद कुछ लोग वहाँ तक पहुँच जाएं, उस इंगित इशारों को पकड़ कर बस। क्योंकि अनुभव तो तब होगा, अब सबका अपना अपना अनुभव है, मगर अनुभव तो सबका एक ही है, क्योंकि वो सत्य एक ही है। सबने अपना अपना अनुभव लिखा है कि किस कैसे मुझे मिला, कैसे आप पा सकते हो। मगर पाना तो सबको अपने ही अंदर है, अपने अंदर ही आपको मिलेगा, कहीं बाहर नहीं मिलने वाला। अब कहीं बाहर व्यर्थ कोशिश करना, अपनी सांसों को व्यर्थ गंवाना, अपने समय को व्यर्थ गंवाना। इसलिए सबसे अच्छी बात है कि इतना सब पता होने के बाद भी अगर हम बाहर की खोज में लगे हुए हैं तो वो हमें कभी संपदा मिलने वाली नहीं। जैसे कि एक छोटी सी दासी कहानी रखेगी। एक फकीर था, तो उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी यही मांग रही थी, भीख मांग अपना काम चलाती थी। तो एक संत महापुरुष बहुत टाइम से उसको देख रहे थे, तो उन्होंने सोचा चलो इसको ज्ञान दिया जाए, इसकी गरीबी दूर की जाए। तो वो उसके घर गए, तो देखा उसका घर बिल्कुल वीराना, शांत, कुछ सामान भी नहीं, क्योंकि उसकी दशा ही ऐसी थी। तो उन्होंने उससे कहा वो जो कोने में पत्थर पड़ा है वो उठा लाओ। तो वो उठा लाया। उससे पूछा ये क्या है, तो कहने लगा ये तो सदियों सदियों से पड़ा एक पत्थर है। तो कहने लगी इसको धो के लाओ। तो संत की बात मानकर वो उसको धोने चला गया। धो के लाया तो वो थोड़ा चमकदार बन गया। तो कहने लगे अब इसको तुम बाज़ार में बेच के आओ, जौहरी के यहाँ ले जाओ। तो उसको जौहरी के यहाँ ले गया तो पता चला कि वो हीरे का टुकड़ा था एक। उस पर इतना धूल गर्दा जम गया था कि उस पर किसी का ध्यान ही नहीं गया कि वो हीरे का टुकड़ा है। पीढ़ी दर पीढ़ी वो ऐसे ही पड़ा रहा। अब उसको मूल्य इतना था उस समय के ज़माने में, अरबों रुपए। आप बताइए उसकी आने वाली जो पीढ़ियाँ थीं वो भी अब झोली लेके भीख मांगने काम ख़त्म हो गया, क्योंकि इतनी संपदा मिल गई। तो कहते नहीं है कि वो संपदा उस संत ने नहीं दिलाई, संत ने दिलाई मगर अपने पास से नहीं दिया, वो तो उसके पास ही था। तो संत यही करते हैं, संत का काम यही होता है, गुरु का काम यही होता है, आपके पास जो संपदा है उससे ही आपको मिलवाते हैं। ये आपके अंदर बहुत अमूल्य संपदा है, इस एक से जब एकाकार होंगे, उस अमूल्य संपदा को पा लेंगे तो आपको जीवन भर लेने का भाव ख़त्म हो जाता है, देने के भाव आ जाते हैं। तो जब कहते नहीं है कि देने का भाव तब आता है जब इंसान के अंदर सारी चीज़ों से आसक्ति ख़त्म हो जाती। आप सब चीज़ों का उपयोग ज़रूर करेंगे, मगर आपकी सब किसी चीज़ के प्रति कोई ऐसी आसक्ति नहीं कि कोई चीज़ आपको नहीं मिल रही तो आप विचलित हुए जा रहे हो, आप परेशान हुए जा रहे हो। ये ऐसे कोई भाव नहीं आते, आपको बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा मन आनंदित होता है इस सत्य को जानकर, इस सत्य को पाकर। उस धन रूपी दौलत से भी बड़ी अमूल्य संपदा ये है, मगर इस संपदा तक पहुंच पाना बहुत कम लोगों का होता है, क्योंकि कुछ लोग पहुंचना ही नहीं चाहते। पहुंच तो हर व्यक्ति सकता है, ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति नहीं पहुंच सकता, हर एक इंसान पहुंच सकता है, चाहे अमीर हो, गरीब हो, छोटा हो, बड़ा हो, काला हो, गोरा हो, देश का हो, विदेश का हो, चाहे कहीं का भी, कोई भी पहुंच सकता है। मगर पहुंचने की इच्छा तो हो, लालसा तो हो,
क्योंकि लोग तो 80% लोग तो माने बैठे हैं कि पैसे से बड़ी कोई सुख धन दौलत तो कुछ है ही नहीं, और उसी को संचित करने में पूरी श्वासें पूरा जीवन बिता देते हैं। अब आप ही बताइए, अगर सारी श्वासों को आप इधर गवा ही दे रहे हैं और उसको पाने के बाद भी लोगों को सुकून नहीं है, जब पा लेते हैं तब उनको ये बात पता चलती है कि इससे सुकून नहीं है। इससे क्षणिक सुख भले ही मिल जाएगा आपको, आपके शरीर को भौतिक आराम मिलेगा, भौतिक सुख मिलेगा, मगर वो सुख क्षणिक होगा, परमानेंट नहीं, क्योंकि उसमें तो इच्छाएं कभी ख़त्म ही नहीं होती। एक इच्छा ने जन्म लिया, आपने इसको पूरा किया, तब तो दूसरी इच्छा ने जन्म ले लिया, आपने दूसरी इच्छा को पूरा किया। ऐसी इच्छाएं उसमें चलती रहती हैं, वो कभी भी ख़त्म नहीं होती। और उसमें एक चीज़ ये रहती है कि पाने और खोने का डर भी रहता है कि कुछ खो जाता है तो बड़ा दुख होता है, बिजनेस में लॉस हो गया। अभी हमको खूब इनकम आ रही होती है तो मेरा मन बड़ा खुश कि देखो कितनी अच्छी कमाई हो रही है। बिजनेस में लॉस हो जाता है तो बहुत दुखी हो जाते हैं। तो पाने और खोने का डर हमारे मन में बना रहता है। और आध्यात्मिक कदम रखने के बाद आपको पाने और खोने जैसी कोई चीज़ ही नहीं बचती क्योंकि इस अमूल संपदा को पा लेने के बाद में बस देने का ही भाव रहता है। कुछ ऐसा रहता ही नहीं कि आप कुछ खो भी सकता है। जिसको पाना था वो पा लिया। अब इस सत्य को पाने के बाद भी कुछ खोने वाली चीज़ रही नहीं गई, क्योंकि सबसे अमूल्य चीज़ जब आपको मिल जाए तो आपको छोटी मोटी चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आप उस अमूल्य चीज़ को पाकर इतना खुश हो जाते हैं, जिसको विरला इंसान ही कहते पाते हैं। विरला इंसान इसलिए कहा गया है, ऐसा नहीं है कि कोई महान इंसान ही इसको पा सकते हैं। पा तो इसको हर एक इंसान सकता है, और पाना क्या, ये तो सब पाए हुए ही हैं, केवल जागरण की देरी है, जागने भर की देरी है। तो इसको पाने वाली तो कोई बात नहीं है, बस केवल इसकी खोज अपने अंदर करिए। ये तो वही जगह आई है, हमें वहाँ तक बस पहुँचना है, हमें वहाँ समझना है। और जब तक बाहर की दौड़ है तब तक तो कुछ होने वाला है नहीं। तो इसीलिए कहा जाता है कि विरला व्यक्ति वही है जिसके अंदर वो प्यास होगी। जब पाने की इच्छा ही नहीं है तो फिर किसको कहते नहीं है। कोई इंसान अगर नहीं पानी पीना चाहता, आप उससे 1 बार 2 बार 4 बार पूछो पानी पीना है, वो कहेगा नहीं मुझे नहीं पीना, मुझसे मत पूछो। और बहुत से लोग आपको मिलेंगे, आप ज़रा सा भी अध्यात्म की बात छेड़ दो वो आपकी बात को इग्नोर कर देंगे। 80% लोग आपको ऐसे मिलेंगे, मैंने देखा है क्योंकि उनके मन के अंदर अध्यात्म में कदम रखने की ईश्वर जाने इच्छा ही नहीं। वो तो सोचते हैं सारा सुख तो पैसों में ही है। तो जब पाने की प्यास नहीं है तो कैसे वो इंसान पा सकता है। इसीलिए कहा जाता है वो विरला, इसीलिए विरला होता है। इसलिए नहीं कि कोई महान इंसान ही इसको पा सकता है, इसको हर एक इंसान पा सकता है। जो ऋषि मुनि पहाड़ पे जा जा के प्राप्त किया, किसी ने पेड़ के नीचे बैठ के प्राप्त किया, किसी ने गुरु के द्वारा प्राप्त किया, उसको आराम से प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि वो हमें प्राप्त होते हुए भी अप्राप्त है। हमारे अंदर है मगर हम उसको नहीं जानते। गुरुओं के द्वारा वो प्राप्त चीज़ जो हम लोग अप्राप्त है, गुरु हमें उसे प्राप्त करा देते हैं और हम खुशी से झूमने लगते हैं कि एक गुरु ही होता है, उसके अंदर ही इतनी सामर्थ्य होती है कि वो हमें इस चीज़ को प्राप्त करा सकता है। तभी से गुरु का दर्जा ईश्वर से ऊंचा दिया गया है, क्योंकि निराकार रूप में ये ईश्वर है। वो तो आगे नहीं बोल सकता, मगर उसके होने का अनुभव, वहाँ तक पहुँचने का मार्ग, सब कुछ गुरु बताता है। और गुरु के अंदर इतनी क्षमता होती है कि वो उस मार्ग के द्वारा हमें वहाँ तक पहुँचा देता है। वो तो गुरु तो वहाँ पे पहुँचा हुआ ही है, वो उसका काम होता है कि वहाँ पे खड़ा कर देना है। जैसे कि हम शब्दों के द्वारा खाली चर्चा करते रहें, आम मीठा है, आम खट्टा है, आम ऐसा है, आम वैसा है। गुरु का काम होता है बिना एक शब्द बोले बिना उस आम को सीधा अपने शिष्य को खिला देना। कि इतनी चर्चा, इतना विचार करने से क्या फ़ायदा, इस आम को खा लो, क्षण भर में पता चल जाएगा कैसा है। चर्चा से कुछ नहीं होने वाला, चर्चा तुम जीवन भर करते रहोगे मगर उस आम का अनुभव, स्वाद का अनुभव कभी नहीं कर पाओगे। अगर उसको खा के देखोगे तो उसका अनुभव इतना अच्छा है कि उसको फिर खाने के बाद उस अनुभव की चर्चा नहीं कर पाओगे। तो ज़रूरत है उस आम की चर्चा करने की नहीं, ज़रूरत है उस आम को खाने की। इसीलिए कहा गया है एक के साथ एकाकार होने की।
इस एक को जान लेने की नहीं, जानने को तो आप जान सकते हो, आप जितनी चर्चाएँ लेना चाहो ले सकते हो, सत्संग जाओ, किताब वेद शास्त्रों में पढ़ लो, पंडित पंडित लोग से मंत्र वगैरह सुन सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। आप सुनते रहोगे, जीवन भर सुनते रहोगे, मगर वो अनुभव ना होगा जो आम खाने से होता है, आम की चर्चा से नहीं। तो इस बात पे अपना ध्यान लगाइए कि आपको वो अनुभव वेद शास्त्र पढ़ के कभी नहीं होगा। वो आपको अनुभव जो होगा अपने अंदर होगा। सारा सुख अपने अंदर ही छुपा हुआ है, कहीं जानने की ज़रूरत नहीं। मौन में ही शांति है, मौन में ही आनंद है। पहले जब दासी अकेले होती थी तो सोचती थी कि मैं तो अकेले हूँ, मने भाव आते थे। अब मन में ये भाव नहीं आते, बहुत अच्छा लगता है, एकांत शांत लगता है, जैसे स्वयं से एक अच्छा मौका मिलने का, एकाकार होने का अपने से, तो बहुत अच्छी फीलिंग आती है। अब इस पल का नहीं लगता कि मैं अकेले हूँ, सब लोग मुझे छोड़ के इधर उधर हैं, अकेलापन नहीं, बिल्कुल भी कोई ऐसी फीलिंग नहीं। बड़ी खुशी, बड़ा आनंद आता है। अपने अंदर उससे एक होने का मौका एकांत में ही मिलता है, मौन में ही मिलता है। तभी से कहा गया कि मौन सबसे अच्छी अवस्था होती है, क्योंकि उसमें ही हम इससे एकमिक हो सकते हैं। उससे एकमिक होने का मतलब है उसमें मिल जाना, उसमें एकाकार हो जाना। जैसे पानी में चीनी आप डाल दीजिए, चम्मच से घोल दीजिए, थोड़ी देर बाद सोचिए आप उसमें चीनी निकाल लें, क्या निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते, क्योंकि वो उसमें घुल गई। ऐसे ही हमें इस ईश्वर से एकाकार होना है। जिस दिन हम भी चीनी की तरह घुल गए तो हमारे जीवन में तो आनंद ही आनंद है, बल्ले ही बल्ले हैं खुशी खुशियाँ हैं। कहते हैं जीवन एक उत्सव है। कब बनता है उत्सव? जब हम इससे एकाकार हो जाते हैं। और चीनी और पानी मिलके क्या बनता है? शरबत। और शरबत की मिठास पूरे जीवन में आनंद ही आनंद फैला देती है। एक व्यक्ति को प्यास लगी हो, आप उसे एक गिलास ठंडा शरबत दे दीजिए तो उस आनंद की कोई सीमा ही नहीं रहती है। उसी तरह जब आप इससे एकमिक हो जाते हो तो आपको इतना आनंद मिलता है, इतना खुशी होती है कि आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। जीवन खुशियों से भर जाता है, हर तरफ खुशी खुशी नज़र आती है। परिस्थितियाँ आपकी जैसे भी हों, आप उन परिस्थितियों में भी खुशी का अनुभव करते हो, आपको दुःख नहीं होता। और आप हर एक फैसले, हर एक ईश्वर की रज़ा में खुश रहना सीख जाते हो। आपको नहीं लगता कि ये ईश्वर ने मेरे साथ ऐसा किया, तब आपको के अंदर जो कर्ता भाव होता है वो ख़त्म हो जाता है। आप ये मान लेते हो कि हर एक काम ईश्वर के द्वारा होना है। पहले भी सुनते चले आ रहे थे, मगर पहले हृदय से नहीं मान रहे थे, अब हृदय से मानने लगते हैं कि ये तो ईश्वर के द्वारा हो ही रहा है। हम लोग केवल कर्म करने के लिए भेजे गए। गीता में श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा भी है, कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। और हम लोग फल की इच्छा पहले करे रहते हैं, कर्म करा नहीं, सोच लेते हैं ये काम करेंगे तो ऐसा होगा, ये काम करेंगे तो ऐसा होगा, ये काम करा ऐसा नहीं हुआ तो बस ईश्वर आपने क्या कर दिया, मैंने तो ये करा, मैंने तो वो करा, मैंने तो आपको इतना चढ़ाया, प्रसाद उतना करा, शिकवा शिकायत कुछ नहीं, पता नहीं क्या क्या चीज़ें। तो शिकवा शिकायत से क्या हो जाएगा? ये सब कुछ इसी का दिया है। अगर ये दे रहा है तो शुक्राना तो करते नहीं, मगर ये ले लेता है तो शिकवा शिकायत के भाव से भरने में हमें ज़रा भी देरी नहीं लगती। तो यही चीज़ हमें देखनी है कि हमें शिकवा शिकायत से नहीं भरना है। ये तो इसकी ही प्रॉपर्टी है, इसने हमें दी, इसने ले ली। दी तो शुक्राना भाव तो करना सीखिए। और सबसे बड़ी बात, जो पैसों से जो चीज़ नहीं खरीदी जा सकती, वो अमूल्य चीज़ ईश्वर ने हमें दी और उसका हम शुक्राना तक नहीं करते, ज़रा सा भी शुक्राना नहीं करते और शिकवा शिकायत से हमेशा भरे रहते हैं। सोचिए, अगर आपके अंदर जो श्वास चल रही है, अगर ये आना बंद हो जाए, एक पल के लिए श्वास ठहर जाए तो क्या होता है? शरीर अलग, चेतना अलग। शरीर और चेतना को जोड़ने वाली ये श्वासें ही होती हैं। जो शरीर और चेतना को जोड़ने वाली श्वासें अगर अलग हो जाए तो शरीर अलग और चेतना अलग हो जाता है, हो जाती है चेतना, तो हम लोग क्या कहते हैं कि मृत्यु हो गई।
मृत्यु चेतना की तो कभी होती ही नहीं। आत्मा तो अजर है, अमर है, बिल्कुल सत्य वचन है। शरीर हमारा 5 तत्वों में विलीन होता है, 5 तत्वों से बना है, इन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाता है। तो शरीर तो मिट्टी का ढेला है कहा गया, सही बात है। इस वचन को हम लोग मानते नहीं है, बिल्कुल सत्य वचन है। ये जो शरीर है हमारा वो मिट्टी का ढेला ही है, 5 तत्वों से बना है, 5 ही तत्वों में विलीन हो जाना है। बस इसके अंदर जो है वैल्यू तो उसकी है, और जो उसके अंदर है उसी की वजह से हमारा शरीर चल रहा है। और हमारा शरीर और चेतना को जोड़े रखने वाली ये श्वासें जो ईश्वर की तरफ से निःशुल्क मिलती हैं, मिलती ही जा रही हैं, मगर हम उसका शुक्राना बिल्कुल भी नहीं करते कि हे ईश्वर, आपने हमें श्वासें दी हैं कि जो हमारे शरीर को चला रही हैं। एक पल अगर हमारी सांस ठहर जाए तो चाहे हमने कितने सपने देख रखे हैं, कितनी बातें सोच रखी हैं, कितनी प्लानिंग कर रखी है, सब धरी की धरी रह जाती हैं। सांस नहीं आएगी तो क्या करोगे? किस डॉक्टर के पास जाके सांस खरीद लोगे? अरबों करोड़ों की दौलत नहीं काम आती, एक सांस नहीं खरीद सकते। जो ईश्वर ने हमें निःशुल्क दी है तो कम से कम उसका कभी तो शुक्राना कीजिए। हे ईश्वर, आपने मुझे इतनी अमूल्य सांसें दी हैं जो चल रही हैं, जिनके माध्यम से मैं इन सुखों को भोग भी रहा हूँ। और आप अपने अंदर ईश्वर प्रभु परमात्मा को जानने के लिए जो सांसें मिली हैं, उस लक्ष्य को तो हम लोग भूल ही जाते हैं। ये सांसें ईश्वर ने हमें किस लिए दी? ये सांसें ईश्वर ने हमें इसीलिए दी हैं कि हम मानव योनि में आने के बाद में अपने अंदर इस ईश्वर प्रभु परमात्मा की पहचान कर सकें, इससे एकमिक हो सकें, इससे एकाकार हो सकें। मगर हम लोग भूले बैठे हैं। इस दुनिया में आते ही इस माया मोह की नगरी में, चमकीली नगरी में भूल जाते हैं, भौतिक साधनों में उलझ के रह जाते हैं। हमें कोई उलझाता नहीं है, हम स्वयं ही उलझते हैं। अगर हम कह दें कि ये माया हमें फंसाती है तो हम स्वयं ही तो फंसने के लिए तैयार हैं। अगर हम चाहें तो नहीं भी फंस सकते, ये तो हमारे ऊपर डिपेंड है। मन चंचल है, मन भागता है, मगर भगाते तो हम ही हैं। हम चाहें तो मन का रुख मोड़ भी सकते हैं, मन को एकाग्रित कर सकते हैं, और हम चाहें तो मन को भगा भी सकते हैं। मन को भगाने वाला कोई और नहीं, हम ही हैं। अगर हमारी ही आसक्ति बहुत सी चीज़ों के प्रति है तो हमारा मन भाग रहा है, उसको भगाने का काम कोई और नहीं करता। उसका दोष देना भी दूसरों को गलत है। अपने मन की लगाम हम ही लगा सकते हैं, कोई दूसरा नहीं लगाएगा। ना तो कोई दूसरा भगाता है, ना तो कोई दूसरा नियंत्रित करता है। हमारा मन हमारे हिसाब से काम करता है। अभी मन को भगा रहे हैं, दोष भी देते हैं, मन बड़ा चंचल है। चंचल तो है ही, मगर ज़रूरत है उसको एकाग्रचित करने की। तभी से कहा गया सेवा सत्संग सुमिरन करिए, क्योंकि सत्संग में आप जाएंगे तो आपको वैसा माहौल मिलेगा, वैसे वचन सुनेंगे कि आपके अंतःकरण में कुछ वचन घुसेंगे जाएंगे। आप 10 बातें सुनेंगे तो 10 की 10 नहीं असर करेंगे आपके हृदय पे, तो कम से कम 2 तो असर करेंगे। और वहाँ पे ऐसा माहौल बनता है, ऐसा वातावरण होता है कि आपका मन धीरे 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 एकाग्र होने लगता है। और ज़रूरत तो यही है कि मन को एकाग्र होने की। आपके अंदर विचार ना आए चले जाएं, आप उसमें उलझिए नहीं। जैसे आपके मन में एक विचार आया कि उस व्यक्ति ने मुझे कल ऐसा कहा था, बस इतना ही आके विचार वो आके चला जाए। और अगर हम ये सोच लें कि ये जो विचार हमारे मन में आया, उसने हमको ऐसा कहा, अब उसने ऐसा क्यों कहा, हम उससे ऐसा कहेंगे, और उसकी ऐसी हिम्मत कैसे हुई कहने की, उन विचारों में उलझने लगे, उसका ताना बाना बुनने लगे, तो इसका मतलब हम आगे अपने मन को एकाग्र नहीं कर सकते। और हम जहाँ आए हैं सत्संग में, वो सत्संग तो जरूर चल रही है, मगर हम उन विचारों में उलझ गए। हमें विचारों में ही नहीं उलझना है। सबसे बड़ी बात है कि हम जब विचारों से उलझना छोड़ देंगे, विचारों में नहीं उलझेंगे, क्योंकि विचार तो आने ही हैं, मगर उलझना नहीं है। जैसे बादल आया चला गया, आया चला गया, बस ऐसे ही। तभी से वो शांत अवस्था बनती है। और अंतःकरण में जब शांत अवस्था बनती है तो ईश्वर का दर्शन होने में कुछ ज़्यादा समय नहीं लगता। वो अमूल्य पल
क्षण भर में घटने वाली घटना घटित होती है और अद्भुत होता है, बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही मन भावन एकाकार और दृष्टि मिलती है। फिर सबके अंदर उस एकाकार को देखकर हमारा मन आनंदित ही आनंदित होता है। फिर हमें कोई भी प्रकार की भिन्नता नहीं दिखाई देती। मन इतना खुश हो जाता है कि हर एक चीज़ में खुशी नज़र आने लगती है। फिर हमको पता चलता है ये जितना भी दुख था हमारा अज्ञानता के कारण था। ये अज्ञानता हम ही ने फैला रखी थी। सारा दुख हमारी अज्ञानता के कारण होता है। क्यों होता है हमारी अज्ञानता के कारण? ये दुख हमारी अज्ञानता के कारण इसलिए होता है क्योंकि हम दूसरे जो अपने पास्ट में जीते हैं, प्रेजेंट में नहीं जीते, पास्ट या फ्यूचर में ही हम जीवन जी रहे होते हैं। तो जब पास्ट और फ्यूचर में जीते रहेंगे, उसी के बारे में सोचते रहेंगे, तो प्रेजेंट टाइम में तो हमारा ध्यान ही नहीं रहेगा। आज का दिन कब चला गया पता नहीं। हम बस यही सोचते रहे कि कल हमारे साथ ऐसा हुआ था और कल हमें क्या करना है, मगर आज भी तो हमारा ध्यान ही नहीं है। हमें तो आज के बारे में भी सोचना है। जो व्यक्ति आज में जीता है असल में वही खुश होता है, संतुष्ट होता है। मगर 80% लोग आपको पास्ट और प्रेजेंट में जीते हुए मिलेंगे। हम जिस समय खाना खा रहे होते हैं तो हमारा ध्यान होता है इस खाने के बाद में हमें क्या करना है। जिस समय हम लोग स्कूल जा रहे होते हैं तो सोचते हैं कि स्कूल में आज ऐसा होगा वैसा होगा। जा रहे हैं उस पर ध्यान नहीं होता है नहा रहे होते हैं तो बाहर का सब पहले सोच रखते हैं कि नहाने के बाद हमें ये काम करना है वो करना है। नहाने पे ध्यान नहीं होता। जो भी काम कर रहे होते हैं उस पर हमारा ध्यान होता ही नहीं है क्योंकि हम लोग पास्ट और प्रेजेंट में जीते, प्रेजेंट में नहीं फ्यूचर में जीते। जिस दिन हम अपने प्रेजेंट टाइम में जीना शुरू करेंगे उस दिन हम असल मायने में सही सुकून और आनंद भी मिलेगा और हमारा जीवन भी वास्तविक रूप से सही गति से चलेगा। और जब तक हम एक को मानने के लिए तैयार नहीं होंगे हमारा मन, तब तक तो इसको पा ही नहीं सकते। क्योंकि बहुत से लोग तो केवल भौतिक पदार्थों को पाने के लिए इसको चाहते हैं पाना। तो कभी कभी तो बहुत सी जगह आपने देखा होगा कि एक व्यक्ति कोई मंदिर गया, उसकी इच्छा पूरी हो गई तो दूसरे व्यक्ति से ही कहता है मैं तो यहाँ गया, मेरी तो इच्छा पूरी हो गई, ये मंदिर बहुत अच्छा है, यहाँ जो मांगो मिल जाता है। अब दूसरा व्यक्ति भी एक मन में इच्छा लेके वहाँ जाता है, उसकी इच्छा पूरी नहीं होती तो कहता है कि ये मुझसे झूठ बोल रहा था। अब इस बात को लेके बहस भी होती है या मन में तनाव भी आ जाता है या मन में बुरी भावना भी आ जाती है कि मुझसे झूठ बोल रहा था। तो इन सब भगवान के पास जाने का हमारा उद्देश्य क्या रहा? मंदिर में जाकर केवल मांगना है हमारा उद्देश्य? जब तक हम इन भौतिक चीज़ों की मांग ले जाएंगे तो इस ईश्वर को, परमात्मा को पाना तो बहुत दूर की बात है। अभी तो हम इन्हीं चीज़ों में ही अटके हुए, इसका मतलब इन चीज़ों से ऊपर उठे ही नहीं हैं। और अगर हम इन चीज़ों से ऊपर नहीं उठ पाएंगे तो वो सुख के पल कभी नहीं आ सकते जीवन में, कभी भी नहीं, बिल्कुल असंभव बात है। हमारा जीवन इन्हीं सब चीज़ों में उलझ के रह गया। हम पूरा दिन ही सोचते रहते हैं बच्चों को भविष्य क्या होगा, बच्चे आगे कैसे पढ़ेंगे, घर गृहस्थी कैसे चलेगी, ये काम कैसे होगा। मगर ईश्वर ने सबके लिए व्यवस्था करके रखी। एक पल के लिए हम ये भी कहते हैं कि सब करता तो ईश्वर ही है। एक पल के लिए अपने मन पे इतना बड़ा बोझ ले लेते हैं कि हम सोचते रहते हैं कि कैसे होगा, हम कैसे कर पाएंगे। ऐसा लगता है कि सारी दुनिया को हम ही चला रहे हैं। तो एक छोटी सी स्टोरी याद आई इसी बात पे, तो दासी जो शेयर करेगी। एक बूढ़ी माता जी थी, तो वो एक ट्रेन पे चढ़ी। उनके पास एक गठरी थी सामान की, उनकी कपड़े की। तो वो जब उस ट्रेन में चढ़ी बैठी तो उन्होंने उस पोटली को अपने सर के ऊपर रख लिया। तब कुछ यात्री देख के, कुछ बच्चों को तो हंसी भी आने लगी, तो कुछ यात्री भी देख रहे थे तो उनको ये अजीब सी घटना लगी। तो एक व्यक्ति से रहा न गया तो उन्होंने बोला, माता जी आप इस ट्रेन पे बैठ गए हो तो आप इस गठरी को अपने सर पे क्यों रखे हो? इसको आप नीचे रख दो, आपके सर पे कोई वजन नहीं रहेगा और कोई लेगा भी नहीं, आप अपने पास ही रख लो। आपको अगर लेने का डर है किसी का कि ऐसा ना हो कोई आपका ले ले, तो आप अपने पास धरो, मगर सर से तो उतार दीजिए अपने बोझ को। तो उन माता जी ने क्या जवाब दिया सुनिए। उन माता जी ने जवाब दिया कि ये ट्रेन इतने के लोगों का वज़न तो उठा रही है, तो मैंने सोचा अपनी गठरी का वज़न मैं ही उठा लूँ। अब बताइए, वो ट्रेन तो जा ही रही है,
वो गठरी आप चाहे अपने सर के ऊपर रखिए, चाहे अपने पास रख लेती, ट्रेन पे तो इसका कोई फ़र्क नहीं होने वाला। मगर वो माता जी अपनी गठरी उतारने को तैयार ही नहीं। कहीं हम भी तो ऐसे नहीं हैं? ईश्वर तो हमको बता रहा है कि अपनी चिंता रूपी गठरी उतार दो, मैं हूँ, मगर हम ही नहीं उतारने को तैयार हैं। कहीं हमारी दशा माता जी की तरह तो नहीं है कि चिंता रूपी गठरी हम अपने सर के ऊपर रखे हुए हैं, हम स्वयं नहीं उतारना चाह रहे हैं, तो इसमें किसी और की गलती तो नहीं है। दुख तो हमारी अज्ञानता के कारण बना हुआ है। किसी इंसान को कुछ दुख देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आजकल का इंसान इतनी अज्ञानता में जी रहा है कि दुख ही दुख है। वो उसको होने को तो जो होना है जीवन में, घटना होनी है, वो तो हो ही के रहेगी। आप जाग जाओगे तो भी होगी, आप सो रहे हो तो भी होगी। जो जीवन में आना और जाना जिसका जिस घड़ी तय है, वो जाएगा भी आएगा भी। जिसका जब जन्म होना है जन्म होगा, जिसकी जब मृत्यु होनी है तब मृत्यु होगी। उस पे किसी का कोई जोर नहीं, कोई कुछ नहीं कर सकता। ना साथ आए हैं ना साथ जाएंगे। दुख क्यों होता है? क्योंकि हमारा उस व्यक्ति से लगाव होता है और हम सोचते हैं कि वो मर गया, इस वजह से, मृत्यु की वजह से दुख होता है। जबकि ये बात हम लोगों को समझनी है कि मृत्यु उसके शरीर की हुई है, उसकी नहीं हुई। उसने तो केवल अपना शरीर बदला है। जैसे हम इस समय मान लीजिए कपड़े पहने, इनको अगर हम बदल लें तो ये कपड़े उतारने का कोई दुख तो नहीं होगा, क्योंकि मैं दूसरे कपड़े मुझे मिल रहे हैं, मैंने पहन लिए। इसी तरह आत्मा शरीर बदलती है, कभी नहीं मरती। तो दुखी होने की क्या वजह है? कि वह शरीर और चेतना अलग होती है, शरीर की मृत्यु होती है, आत्मा की कभी नहीं। तो इस बात को हम लोगों को समझने की ज़रूरत है। अगर हम इस बात को नहीं समझेंगे तो ये हमारी कहीं ना कहीं अज्ञानता है। हम समझना ही नहीं चाहते हैं। सत्य तो सत्य ही रहेगा। अगर हम आँख बंद कर लें और कह दें कि हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो जो होना है वो तो होएगा ही। हमारी आँखें बंद करने से कोई क्रिया नहीं रुक जाएगी। अब हम कहें कि हम नहीं देख रहे हैं, तो हमारे देखने ना देखने से तो कुछ संसार नहीं रुकने वाला। संसार तो अपनी गति से, समय की धारा जो चल रही बह रही है, वो तो समय तो चलना ही चलना है। बस हम खाली ये सोच रहे हैं कि हाँ, हम आँखें बंद कर लेंगे तो कोई बुरा काम नहीं होगा। तो ये तो हमारी अज्ञानता है। हमें केवल कर्म करना है, फल के बारे में नहीं सोचना। हम फल के बारे में सोचे बैठे हैं कि हमने ये काम किया है तो हमें इतनी खुशी तो मिलनी चाहिए, हमें ऐसा काम किया है तो हमें इतने रुपए तो पैदा होने ही चाहिए। नहीं मिल रहे हैं, दुख हो रहा है, सैड हो रहा है। हजारों बातें ईश्वर को सुना भी देते हैं। हे ईश्वर, मैंने तो आपकी कई सारी बातें मानी, मैंने सब जीवन भर अच्छे कर्म किए, मैं मंदिर गया। अरे मंदिर गए तो क्या अच्छा कर दिया आपने? क्या ईश्वर को सुना रहे हो? अपने लिए तो गए, अपनी चीज़ें मांगने तो गए। शिकवा शिकायत से इतने भरे पड़े हैं, कुछ कहने को नहीं। अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से नहीं चल रही है, अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, इसीलिए शिकवा शिकायत से भर जाते हैं, बहुत ज़्यादा भर जाते हैं। देखिए, हर इंसान को अगर अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से चलाने को मिल जाए तो कभी कोई दुख तो नहीं लिखेगा अपने जीवन में। सोचिए, कभी नहीं लिखेगा, बिल्कुल नहीं लिखेगा। और जब ये जीवन का नाम है सुख और दुख, दोनों ही मिल रहे हैं। वो कहा भी गया है कि सुख भी तेरे दुख भी तेरे, तो डरने की क्या बात है। भाई, सुख अगर सदगुरु ने बनाया है तो दुख भी सदगुरु ने ही बनाया है। ये सुख और दुख दोनों हमें प्राप्त होते हैं ईश्वर के द्वारा ही। ऐसा नहीं कि ईश्वर हमें सुख देता है और कोई दूसरा आके हमें दुख दे जाता है। सुख और दुख दोनों ही हमें देने वाला यही प्रभु परमात्मा ही है। तो इसकी रज़ा में हमें रहना है। और अगर सुख के साथ दुख मिल रहा है तो उसको भी इसका प्रसाद मान के ग्रहण करना है। दिन किसी कुछ भी नहीं ठहरते, चाहे सुख हो वो भी आके चला जाएगा, चाहे दुख हो वो भी आके चला जाएगा। ऐसा नहीं कि सुख के पल आ गए तो अब कभी जाने वाले नहीं हैं। कुछ भी यहाँ ठहरने वाला नहीं है, सब समय की धारा में बहता जा रहा है, बहता जा रहा है। एक छोटी सी बात
तसी के दिमाग में आई तो सोचा उसको भी शेयर कर देती हूँ। अब मान लीजिए एक सैलाब आ गया, उसमें सब कुछ बह रहा है, सब कुछ बहा जा रहा है, आप भी बह रहे हो। थोड़ी देर के लिए कल्पना कीजिए, आप बहते जा रहे हो, डरते जा रहे हो, बहते जा रहे हो कि मैं बह के कहाँ पहुँच जाऊँगी। रास्ते में एक पेड़ पड़ जाता है, उसी बीच आप उस पेड़ को पकड़ लेते हो। अब आपके मन के अंदर थोड़ा सा खुशी आ जाती है कि शायद मैं इस पेड़ को पकड़े रहूं तो बच जाऊं। क्यों? क्योंकि ये सैलाब में तो सब कुछ बह रहा है, मगर ये पेड़ स्थिर है। ये पेड़ अभी उखड़ा नहीं है, वो स्थिर है अभी भी इस बहाव में, क्योंकि उसकी जड़ें बहुत मजबूत हैं शायद, तो वो अभी बह नहीं पाया। कोई बड़ा पेड़ होगा जिसकी जड़ें बहुत मजबूत होंगी, तो इसीलिए वो बह नहीं पाया पेड़। तो इसको मैं अगर पकड़ लिया है मैंने, तो शायद मैं बच जाऊं। ये सैलाब रुके तो मैं शायद बाहर आ जाऊं, इससे निकल आऊं, या कोई मुझे देखे तो बचा लेगा। इस पेड़ के साथ जब तक मैं हूं तब तक मेरी रक्षा हो रही है, मैं बचा हुआ। तो सोचिए, यही भावदशा जीवन की हमारी भी है। कहीं ना कहीं सब कुछ समय की धारा में बहता जा रहा है, बहता जा रहा है। समझने की बात है, थोड़ा समझने की कोशिश करिए, बात की गहराइयों में जाके देखिए कि ये जो सैलाब है वो समय की धारा है, सब कुछ बहता जा रहा है। और वो पेड़ जो है वो प्रभु परमात्मा है, स्थिर है। इसके साथ जब एकाकार होंगे तो समय की धारा में आप नहीं बहोगे, बिल्कुल नहीं बहोगे, आनंद ही आनंद। इन छोटी छोटी बातों में इतनी गहराइयाँ छिपी होती हैं, हम लोग को ज़रूरत है उसको समझने की। अगर हम लोग समझना चाहेंगे तो ही समझेंगे ना। अगर हम समझना ही नहीं चाहते तो बात ये अलग है कि दुनिया इन सब बातों को समझना ही नहीं चाहती, बिल्कुल भी नहीं। वो तो बस कितने रुपए कैसे कमाए जा सकते हैं, कैसे डबल करे जाएं, कैसे ट्रिपल करे जाएं, कैसे किसी को धोखा दिया जाए, कैसे किसी के पैसे चुरा लिए जाए, कैसे क्या करा जाए। कई लोग तो खैर अच्छे करने से भी पैसे कमा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, मगर सबकी आसक्ति इसी के प्रति इतनी ज़्यादा है कि बता नहीं सकते। तो कैसे इस आसक्ति से लोगों को समझाया जाए, बहुत बड़ी बात है। लोगों को समझाना, यहाँ तक लाना, और सबसे बड़ी हमारे दुख का कारण एक ये भी होता है कि हम ये माने बैठे हैं कि लोगों की बातों में लोग जैसे कि थोड़ा सा हमारा तारीफ़ कर देते हैं तो हम बड़े खुश हो जाते हैं, बहुत खुश। अपना रिमोट कंट्रोल तो हम लोगों को हाथ में दिए हुए हैं, उन्होंने हमारी तारीफ़ कर दी, अब बड़े खुश, पूरा दिन अच्छे से काम करते हैं, बड़े खुश, अच्छे से मन बीतता है। अब वहीं दूसरे दिन कोई हमारी बुराई करते हैं या हमें सुनाई पड़ जाए उसने मेरी बुराई कर दी, अब ये लो मेरा मन बड़ा उदास, उसने मुझे ऐसा क्यों कह दिया, उसको ऐसा क्या बुरा दिखा, मैं तो ऐसा हूँ भी नहीं और मैं तो ऐसे काम भी नहीं करता। अरे पूरा दिन हमारे दिमाग में वही बातें उसकी कही हुई जीवन में जहर घोल देती हैं। क्यों होता है इतना दुख, पता है? क्योंकि अपना रिमोट कंट्रोल हम किसी और के हाथों में दिए हुए। सबसे ज़्यादा पहले समझिए, लोग हमेशा बोलते रहते हैं, कभी अच्छा तो कभी बुरा। अपने जीवन का रिमोट कंट्रोल उनके हाथ में हम ही देते हैं, ये तो गलती हमारी ही है। अपना रिमोट कंट्रोल आप अपने हाथ में रखिए, देखिए कितने खुश रहेंगे। अब ऐसा नहीं कि आप समाज में रहते हो तो किसी से बोलोगे नहीं, किसी से बातें नहीं करोगे। सभी लोग पॉजिटिव बात नहीं करते, बहुत से लोग नेगेटिव बातें भी करते हैं। और आप सुन भी रहे हो, समझ भी रहे हो ये गलत कह रहा है, मगर उसको नहीं समझा सकते, बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं। तो जो बोल रहा है बोलने दीजिए। सारे समाज को आप नहीं सुधार सकते हो, सबकी सोच को आप नहीं बदल सकते हो। आप बस इतना कर सकते हो, लोगों की बात सुनो, ऐसी बातों को सुनने की कोशिश ही कम से कम करिए, मगर अगर सुनना भी पड़ता है तो सुन लीजिए। एक कान से सुनिए, एक कान से निकालिए तो सुनाइए ना, मगर इन बातों को एक कान से सुनिए, एक कान से निकालिए, अपने दिल पे मत लीजिए, बिल्कुल मत लीजिए। आपको जो करना है वो करिए, मन से करिए, खुश होकर करिए। ये लोगों की बातों में जिस दिन आप आना छोड़ देंगे
आप खुश रहना सीख जाएंगे। दासी ने तो ऐसे ही करा। दासी लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देती। पहले बहुत लगता था, आज किसी ने मुझे एक बात कह दी, अब मेरे मन में पूरी बात आती थी, मैं तो ऐसी हूँ भी नहीं, मैं तो ऐसा काम ही नहीं करती। आखिर इसने ऐसा क्यों कह दिया, आखिर इसको मेरी कौन सी बात बुरी लगी, मैंने तो उसके साथ कोई बुरा व्यवहार भी नहीं किया। ऐसे ऐसे करके मन में सैकड़ों ताना बाना बुनने लगती हूँ। अब पूरा ये सब सोचते 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 दिन कब व्यतीत हो जाता पता नहीं। और इसी बीच अगर कोई और बात करता है तो मन में, जैसे कहते नहीं, मन में अशांति होती है, तो हम उससे भी थोड़ा गुस्से में ही बोल देते। हमारा बोलना मतलब उसके साथ अच्छे से नहीं होता। क्यों? क्योंकि हम उस बात में उलझे हैं। और ज़रूरी नहीं कि उसने मुझे दो बातें बोल दी तो उसने सही, अब मैं ऐसी ही हूँ, उसने मेरी बुराई कर दी तो मैं बुरी हूँ, ज़रूरी तो नहीं है। तो हमें लोगों की बातों में नहीं आना है, हमें अपने रास्ते चलना है। कुछ लोग, आप रास्ते से जा रहे होंगे, कभी कभी ऐसा होता है, कुछ कहेंगे आप सही रास्ता जा रहे हैं, कुछ कहेंगे गलत जा रहे हो। अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग कीजिए, दूसरों के सहारे मत चलिए, दूसरों की आंखों से मत देखिए, अपनी आंखों से देखिए, अपनी बुद्धि से सोचिए। जिस दिन अपनी बुद्धि और विवेक का प्रयोग करेंगे उस दिन आपको दुख नहीं होगा, क्योंकि माता जी ने भी कहा है अपने विवेक का प्रयोग कीजिए। कोई कुछ भी कहता है, आप उनकी बातों में बिना सोचे समझे मत आइए। अपनी बुद्धि के हिसाब से, अपनी चेतनता के हिसाब से सोचिए क्या सही है क्या गलत है। अगला इंसान अगर आपको अच्छी अच्छी वचन बोल के आपको लूट रहा है तो आपको ये नहीं सोचना कि ये निरंकारी मिशन का है, इतना अच्छी बातें बोल रहा है और ये मांग रहा है तो मुझे दे देना चाहिए। अपनी चेतना का प्रयोग कीजिए, अपने विवेक का प्रयोग कीजिए, क्योंकि यहाँ पे कदम कदम पे ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं जो आपको बन बन के लूटने वाले मिलेंगे। आपको तो लगेगा ये व्यक्ति सही है, बिल्कुल सही बोल रहा है, इसको ये मांग रहा है, चीज़ दे देनी चाहिए, तो उसकी बातों के कहने पे मत आइए। आजकल आपको ऐसे रिझाने वाले लोग बहुत मिलेंगे। मगर आपको अपनी बुद्धि, अपने विवेक का प्रयोग करना है, क्या सही है क्या गलत है उस समय आपको सोचना है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आँख बंद करके किसी पर विश्वास कर लीजिए, क्योंकि आजकल ज़माना बहुत आगे जा चुका है, बहुत लोग ठग विद्याई वाले मिलते हैं कदम कदम पे। तो इसीलिए माता जी ने कहा कि ऐसा ना हो कि कल को आप कहो कि मुझे तो एक निरंकारी संत लूट के ले गया। लूट के कैसे ले गया? लूटने के लिए तो आप ही तैयार हो गए, तभी तो, ऐसे तो नहीं वो छीन के भाग गया। आपसे कुछ बातें की, आपसे कुछ, जब आप उसकी हाँ में हाँ में हाँ मिलाते चले गए तभी तो आपको लूट के ले गया। तो आपको अपने विवेक का प्रयोग करना है, तब तक सामने वाला इंसान आपको नहीं लूट सकता जब तक आप तैयार ना हो लूटने के लिए। तो अपने ज्ञान और बुद्धि का प्रयोग करेंगे, विवेक का प्रयोग करेंगे, तो सामने वाला व्यक्ति भी जान जाता है कि ये इंसान विवेकी इंसान है और इसको नहीं ऐसा ठग सकते। तो इन सब बातों का ध्यान रख के जीवन को जिए, बड़ा आनंद सुकून आता है। सत्संग सेवा सुमन जरूर करते रहिए, क्योंकि सुमन के द्वारा जो होता है हमारा मन एकाग्र होता है, इधर उधर की बातों से हट जाता है। भले ही कुछ पल के लिए उन शब्दों में अटकता है, मगर उन शब्दों के माध्यम से मन में एक एकाकार स्थिति बनने लगती है, शांति की स्थिति बनने लगती है। तो जब पहले तो मन को शांत करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमारे मन में सैकड़ों विचार भरे हैं, हमारा मन चंचल है, भाग रहा है, तो हम कभी भी इस आनंद को प्राप्त नहीं कर सकते। इस आनंद की अगर हमें प्राप्ति करनी है तो हमें सोचना ही पड़ेगा कि मन को शांत करना है। मन को शांत करने के लिए इसीलिए सतगुरु माता जी ने कहा सुमरन का सहारा लेना है। जब आप रात में हो, शांत हो, आत्ममंथन जरूर कीजिए। बहुत अच्छा टॉपिक दिया था माता जी ने, आत्ममंथन। आत्ममंथन का मतलब है आप दिन भर जो काम करते हो, आप शाम को जब सोते हो तो कुछ पल के लिए अपने लिए टाइम निकालिए, कुछ पल अपने साथ बिताइए। सोचिए आज मैंने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, क्योंकि हर इंसान ये जानता है मैंने क्या बुरा किया। ऐसा नहीं कि वो नहीं जानता, वो जानता है, मगर वो ये सोचता है मैं ये काम कर रहा हूँ तो मुझे देख ही कौन रहा है, कोई नहीं देख रहा, मगर ऊपर वाला तो देख ही रहा है। तो ऊपर वाला देख रहा है, आपके सब कर्म देखे जा रहे हैं, कैमरे की नज़र में आप हो 24 घंटे। भले ही आपके सामने वो वाला कैमरा ना लगा, ऊपर वाला कैमरा तो हर समय ही ऑन रहता है। तो आप आत्मचिंतन करिए, तब आपको पता चलेगा आपने क्या अच्छा किया क्या बुरा किया।
पता आपको सब कुछ है, अपनी उन गलतियों को सुधारने की कोशिश ज़रूर कीजिए। क्योंकि आजकल समाज में रह के बहुत से काम ऐसे होते हैं जो इंसान करता है, करने पड़ते हैं, मगर कभी भी कोई काम ऐसा मत कीजिए जो किसी गरीब की हाय लीजिए, किसी की बददुआ लीजिए। वो पैसा आप कमा जरूर लोगे, मगर उस पैसे से कभी आपको सुकून शांति नहीं मिलेगा जो किसी को दुख और परेशान करके लिया गया हो, किसी गरीब की हाय से लिया गया हो। क्योंकि आजकल ये तो पता ही है कि बिल्कुल कहते नहीं है सत्यवान या वो हरिश्चंद्र जैसे सत्य तो बिल्कुल कोई नहीं बोल सकता। बिजनेस में लोग बहुत झूठ बोलते हैं, मगर उस अवस्था तक झूठ बोलिए, उतना ही प्रयोग कीजिए झूठ का जिसमें किसी की गरीब की कुछ ना हो। किसी गरीबों का पैसा मत मारिए, बहुत दुख होता है। एक गरीब लेबर मजदूर सोचिए कितना कितना मेहनत करके काम करता है, हर मौसम की मार झेलता है, जाड़े की, गर्मी की, बरसात की, अपने परिवार को पालता है। अगर कोई उसका पैसा मारता है तो उसको कितना दुख होता है सोचिए। आप तो उसका पैसा मार के बैठ गए, आपसे वो 1 बार 2 बार 4 बार लड़ लेगा, नहीं दिया, अगर उसकी हाय जो निकलेगी उससे आप कभी नहीं बचोगे। तो ऐसे काम मत करो जो आपको एक ना एक दिन याद भी आएंगे कि मैंने ऐसे कहा। जब दुख पड़ता है तब याद आता है इंसान को, मैंने ऐसा किया था। तो मत करो ऐसा। ऐसा करोगे तो आपके मन पे कहीं ना कहीं बोझ तो बनेगा ही बनेगा। और इंसान जब तक खुश होता है तब तक तो खुशी खुशी उसको नहीं पता चलता, उसका जीवन व्यतीत होता चला जाता है। जब दुख पड़ता है तब वो सोचता है हाँ मैंने ऐसे कर दिया था। इसलिए कम से कम किसी की बद्दुआ तो मत लो। अगर दुआ नहीं मिलने काबिल काम कर रहे हैं तो बद्दुआ भी मत लीजिए। कुछ अच्छा नहीं कर सकते तो कुछ बुरा भी मत करिए, कुछ मत करिए। कुछ ना करने से, कभी कभी कहते नहीं कि कुछ ना ही करना अच्छा है। लोगों की दुआएं लीजिए, बहुत काम आती सुना है, मगर दुआएं मिले ना मिले, बस दुआएं तो मत लीजिए। दिल से निकली हुई हाय खाली नहीं जाती, बिल्कुल सत्य वचन है। आप किसी को इतना दुखी कर दो, परेशान कर दो, भले वो शब्दों से कुछ ना बोल पाए, मगर उनके अंदर की जो अंतरात्मा रो रही होती है उस हाय से आप कभी नहीं बच सकते। जीवन है बहुत अनमोल, कम से कम बद्दुआएं तो मत ले दे के इसको गवाइए। कि समय कहते हैं कि जो हाथ से निकल गया कभी वापस नहीं आना। समय को अच्छे समय में लगाइए, किसी की भलाई के काम में लगाइए, और नहीं भलाई कर सकते तो कम से कम बद्दुआएं बुराई तो मत मोल लीजिए। इसलिए अपने बिजनेस में हर एक काम करिए, मगर किसी गरीब का पैसा कभी मत मारिए, किसी गरीब के साथ दुर्व्यवहार कभी मत करिए। क्योंकि कभी कभी उस परिस्थिति में अपने को खड़ा करके देखा करिए कि वो व्यक्ति जो गरीब है, मजदूरी कर रहा है, उस जगह अगर मैं होता और मैं काम कर रहा होता, मेरा कोई पैसा मार देता तो कितना दुख होता। उनका पैसा कितनी मेहनत का होता है, तो उनकी मेहनत का पैसा हमको ज़रूर दीजिए। गरीबों का पैसा तो बिल्कुल मत मारिए। जब मैं देखती हूँ ऐसा तो मुझे बहुत दुख होता है जब कोई कहता है कि उस गरीबों का पैसा इसने मार दिया। इन सब बातों से दुख होता है। सतगुरु माता जी हम इन लोगों को यही बता रहे हैं कि अच्छा व्यवहार कीजिए। फिर कहते हैं कि हम दुखी हैं, क्यों हैं दुखी? दुख के बीज तो हम ही बो रहे हैं। कहते नहीं है कि बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। अगर बुरे कर्म कर रहे हैं तो कहाँ से खुशी मिलेगी, कहाँ से आनंद मिलेगा, कहाँ से सुकून मिलेगा। सुकून चाहते हैं तो सुकून वाले काम तो करें, कर्म तो अच्छे करिए कम से कम। ज़रूरी नहीं है कि आप दान पुण्य करिए तभी अच्छे कर्म हैं। किसी की आप मदद कर रहे हो तो भी अच्छे काम है। पैसों के द्वारा ही ज़रूरी नहीं होता है, आप किसी के ऐसे ही मदद कर दीजिए, श्रम करके अपने हाथ पैर से उसका काम बना के, ये पुण्य का काम है। ज़रूरी नहीं कि आप पैसे से दान करेंगे तो ही वही सेवा होती है। सेवा तो सेवा होती है। किसी का कोई काम बिगड़ रहा हो आप बना दीजिए, देखिए उसके अंदर कितनी खुशी दौड़ जाती, कितनी उभर भर की दुआएं देता है, कितना खुश हो जाता है। किसी के चेहरे पे मायूसी से हटा के खुशी लाने का कारण बनिए।
खुशी खुशी मिलेगी आपको, ईश्वर खुश कर देगा। क्योंकि सबसे बड़ी खुशी होती है कि किसी के चेहरे पर आप अच्छी अच्छी मुस्कान ले आइए और उसकी वजह आप हों बस। तो उसका जब जो काम बिगड़ रहा हो, अगर आपके अंडर में है, आप बना सकते हो, उसके काम आ सकते हो, तो ज़रूर आइए, उसके चेहरे पे वो खुशी और आनंद लाइए, अच्छे अच्छे काम कीजिए, ताकि सद्गुरु माता जी जो हमें सिखा रही हैं उनकी सिखलाइयों पे हम चल सकें, आगे बढ़ सकें और अपने मिशन का ही नाम नहीं करना, उस सत्य के प्रकाश को हमारा फैलाना हमारा उद्देश्य होना चाहिए। क्योंकि सत्य के प्रकाश को कि जो उससे रोशनी होती है उसको तो कोई रोक ही नहीं सकता। बस ज़रूरत है कि हम अंधेरे से प्रकाश की ओर बढ़ने की तो सोचें। हम अंधेरे में ही अपना जीवन जीना चाहते हैं तो उसमें गलती तो हमारी ही है। कहते हैं कि सूरज और कहते नहीं कि अंधेरा कभी नहीं होता। जब सूरज की अनुपस्थिति होती है तो अंधेरा होता है। अंधेरा तो सदा एक जगह रहा ही है। जब सूरज की उपस्थिति हो जाती है तो अंधेरा अपने आप गायब हो जाता है। ऐसे ही जब ज्ञान का दीपक जलता है तो हमारे अंदर स्वतः ही प्रकाश हो जाता है। अंधेरा जाता नहीं ना आता है, अंधेरा तो एक जगह हमेशा रहता है। मगर सूर्य के प्रकाश में, ज्ञान के प्रकाश में वो अंधेरा ऐसा मिटता है कि हम कुछ बात समझ ही नहीं सकते कि वो कब मिट गया, कैसे मिट गया। तो वो ज़रूरत है हमारे हृदय के अंदर वो ज्ञान की लौ जले। अगर वो हमारे अंदर ज्ञान की लौ ही नहीं जली तो क्या फ़ायदा हमारा ज्ञान लेने से। हम ज्ञान की लौ अपने अंदर जलाएं और दूसरे को अंदर भी प्रकाश करने की कोशिश करें। यही हमारे सद्गुरु हमें सिखा रहे हैं कि बस अपने तक ही नहीं सीमित रहना, लोगों की भलाई के काम में अपने जीवन को लगाएं, सत्संग सेवा सुमरण करें, अच्छे से अच्छे कर्म करें, इस एकाकार ईश्वर से एकमुख होकर अपने जीवन को व्यतीत करें, खुशी खुशी जिएं, लोगों की मदद करें, सेवा सत्संग सुमरण से कभी पीछे मत हटें। और सत्संग और समागम जाने का उद्देश्य यही है कि इससे एकाकार होना, इससे एकमिक होना, और इससे एकमिक हो जाना ही असल में इसको पाना होता है। तो इसको पाना है तो अपने अंदर खोजिए, बाहर कहीं नहीं मिलेगा। प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। हरदेवाड़ी सबद संख्या 17। हे बेरूपा ये बेरंगा, रहता है अंग संग में, अपनी अपनी चुनरी सांधो, रंग लो इसके रंग में। इस दुनिया के रंग हैं जितने, सब फीके पड़ जाएंगे, किसी काल रंगीन दिखेगा, किसी काल धुल जाएगा। भक्ति का रंग पक्का साधो, जो ना उतरने वाला है, मन की निर्मल सुंदर उज्जवल पवन करने वाला है। जिसको अपना माने है प्यारा, भक्ति रंग ना भाएगा, जो भी मैं का त्याग करेगा, भक्ति में रंग जाएगा। बेरंगे के रंग में भीगो, आनंद से भरपूर रहो, कई हरदेव की नाम में डूबो, और मस्ती में चूर रहो। कई हरदेव की नाम में डूबो, और मस्ती में चूर रहो। हरदेवाड़ी सबद संख्या 18। वैसे तो निरंकार प्रभु ये कुल संसार चलाता है, लेकिन देखो कितना ठहरा नजर खुद आता है। नहीं है कोई हलचल इसमें, ना कोई चंचलता है, युग युग से ही इस परम पुरुष की कायम सदा अटलता है। इस ठहरे विशाल प्रभु से जुड़ जाता जब नाता है, मिट जाती है भटकन सारी, मन स्थिर हो जाता है। इस ठहरे दातार प्रभु का जो भी करता ध्यान है, कहे हरदेव जहाँ में ठहरा हुआ वही इंसान है। कहे हरदेव जहाँ में ठहरा हुआ वही इंसान है। हरदेवाड़ी सबद संख्या 19। निरंकार से कर्म को अपने कैसे कोई छुपाएगा, यही है हरसु भाग के इससे कहाँ कोई जा पाएगा।
जो इसके एहसास में जीता सदा बदी से दूर रहे, सबका ही कल्याण वो सोचे, नेकी से भरपूर रहे। जो इसके एहसास में जीता विवेक वाला होता है, विवेक वाला होता है, संयम में रहता है वजन, धीरज को ना खोता है। जो इसके एहसास में जीता कभी न मन की करता है, गुरमत की जो नेक डगर है उस पर ही पग धरता है। निरंकार के भय में रहता जो जन इसको जान कर, कहे हर देव कर्म वो करता, साची इसको मान कर, कहे हर देव कर्म वो करता, साची इसको मान कर। हरदेव वाणी शब्द संख्या 20। निरंकार घट घट का वासी, सबके दिल की जान रहा, इस दुनिया में कौन है कैसा, सबको ही पहचान रहा। जर्रा जर्रा आंखें इसकी, जर्रा जर्रा देख रहा, किसी देश में किसी काल में, इससे ना कुछ छुपा हुआ, बिना पैर के चलता खुद ये, कुल दुनिया को चला रहा। हाथ नहीं है इसके फिर भी, काम सभी के बना रहा, कान नहीं है फिर भी सबकी, सुनता है फरियाद सदा, कब किसको कितना देना है, इसको रहता याद सदा। कण कण भीतर आप विचारे, करता खुद रखवाली है, कहे हर देव मालिक सबका, कुल दुनिया का वाली है, कहे हर देव मालिक सबका, कुल दुनिया का वाली है। हरदेव वाणी शब्द संख्या 21। मानव से ये नहीं बना है, जगत बनाया ईश्वर ने, मानव को साधन बना के खेल रचाया ईश्वर ने। एक साधन के रूप में केवल आरी चलती लकड़ी पे, आरी से ना बने बुरादा, बनता है वो लकड़ी से, लकड़ी के बिन कहाँ बुरादा, आरी से बन पाएगा, हरे बिना मिट्टी का पुतला, क्या संसार चलाएगा। एक कदम भी ईश्वर के बिन कहाँ कोई चल पाता है, कहे देव शकल दुनिया को ईश्वर आप चलाता है, कहे देव शकल दुनिया को ईश्वर आप चलाता है। हरदेव वाणी शब्द संख्या 22। निरंकार ये मौन है कितना, हम भी कम बोला करें, तोले बिना रसना से अपनी, कुछ ना हम बोला करें। सोच समझ कर बोलने वाला, शक्ति से भरपूर रहे, बुद्धि से भी शुद्ध रहे वो, राग द्वेष से दूर रहे। वाद विवाद में पड़ने से ना हासिल कुछ हो पाएगा, अपने भीतर का अवगुण ही जग जाहिर हो जाएगा। कहे हरदेव एक खामोशी, सौ सौ सुख ले आती है, हरि से लिव जुड़ती है मन में, शीतलता आ जाती है। कहे हरदेव एक खामोशी, सौ सौ सुख लाती, सौ सौ सुख ले आती है, हरि से लिव जुड़ती है मन में, शीतलता आ जाती है। हरदेव वाणी शब्द संख्या 23। सतगुण रजगुण तम गुण में ये बंधा हुआ संसार है, इन तीनों से ऊपर केवल ये निर्गुण निरंकार है। संत गुण बांधे रखता हरदम अहंकार के बंधन में, खुद को श्रेष्ठ बतलाने का भाव शकता है मन में। धन भवन की आसक्ति को रजगुण सदा बढ़ाता है, नित्य इस मन की कामना को बह ला कर ले जाता है। तम गुण मन और आत्मा को भ्रमित करता जाता है, गफलत की है नींद सुलाता, आलस को उपजाता है। रज सद व तम गुण
के आगे ब्रह्मज्ञानी का डेरा है। इस निर्गुण को जान के पल पल इसमें ही बसेरा है। गुणदीत निरंकार को पाके गुणदीत हो जाना है। कई हरदेव तोड़ के बंधन मुक्ति पथ को पाना है। कई हरदेव तोड़ के बंधन मुक्ति पथ को पाना है। हरदेवाड़ी 24। सांसों का खजाना एक दिन लुट जाएगा ए बंदे। सांसों को जो व्यर्थ गवाया पछताएगा ए बंदे। अरबों खरबों देने पर भी एक मिलेगी सांस नहीं। सांसें हैं अनमोल कितनी क्या तुझको एहसास नहीं। सांसों का आना जाना ही जीवन है तू जान ले। सांसें थम जाए तो जीवन थम जाता है मान ले। सांस गए का क्या भरोसा जाकर फिर आए ना आए। ऐसा जतन करो कि जिससे ये सांस ना कोई वृथा जाए। सांसों की लड़ी सुमिरन को लड़ी बना ले मन मेरे। कई हरदेव इन सांसों का लाभ उठा ले मन में। कई हरदेव इन सांसों का लाभ उठा ले मन मेरे। हरदेवाड़ी शब्द संख्या 25। सत्य अटल है अटल रहेगा सत्य कभी ना टल सकता। सत्य के आगे कभी झूठ का जोर कहाँ चल पाता है। सत्य सदा ही सत्य रहेगा सत्य कभी ना बदलेगा। सत्य हमेशा सत्य रहेगा सत्य हमेशा सुधलेगा। सत्य को जोड़ा जा नहीं सकता किसी देश या प्रांत से। सत्य को जोड़ा जा नहीं सकता जात से या पात से। सत्य तो केवल सत्य होता सत्य का कोई नाम नहीं किसी इलाके पहरावे से। सत्य को कोई काम नहीं तीन कार्य सत्य है रहता इसका आर न पार है। कई हरदेव की इसी को कहते निरंकार दातार है। कई हरदेव की इसी को कहते निरंकार दातार है। हरदेवाड़ी सभा संख्या 26। सद्गुरुदेव का नाम नहीं है सद्गुरु होता ज्ञान है। सद्गुरु को एक दे समझना भूल है अज्ञान है। वचन गुरु का गुरु होता है गुरु वचन का पालन हो। गुरु की शिक्षा ही गुरु है गुरु की शिक्षा धारण हो। गुरु का पहला वचन ये आया यही प्रभु निरंकार है। दम दम पल छिन जोड़े रखना इसमें मन की तार है। गुरु हरि ये एक है इनमें भेद ना किंचित भाई है। कई हरदेव युग युग से ही अटल यही सच्चाई है। हरदेवाड़ी शब्द संख्या 27। सद्गुरु उसको जानिए जो सच का बोध कराता है। तब ज्ञान देकर जो मन के सारे भ्रम मिटाता है। सद्गुरु उसको जानिए जो कभी न भटकता है। सीधे सीधे आत्मा को मंजिल पर पहुंचाता है। सद्गुरु इसको जानिए जो उलझ को सुलझाता है। सरल सहज मार्ग पर अपने भक्तों को ले जाता है। सद्गुरु इसको जानिए जो अवगुण जितना धरता है। दान क्षमा का देकर पापी जन को पावन करता है। नित्य कराए अलग की मन से वैर मिटाता है। कई हरदेव सद्गुरु ही प्यार कहाँ जा बसाता है। कई हरदेव सद्गुरु ही प्यार का जहाँ बसाता है। हरदेवाड़ी शब्द संख्या 28। श्रद्धा और समर्पण वाली लेकर मन में भावना शिष्य सदा करता है गुरु के चरण कमल की वंदना। गुरु चरणों की वंदना से नित बरसता आनंद है। आनंद से जो आनंद मिलता होता परम आनंद है। गुरु चरणों की वदान से
समाते हैं, बंद पड़े ये जो किस्मत के द्वार सभी खुल जाते हैं, तन तन हो जाता है गुरसिक गुरु की शीश झुकाने से, तन पुकलित होता गुरु की कृपा पाने से। गुरु सिख है संतान गुरु की, गुरु है पिता गुरु माता है, कहे हरदेव अटूट सा ये शिष्य गुरु का नाता है, कहे हरदेव अटूट सा ये शिष्य गुरु का नाता है। हरदेव वाणी शब्द संख्या 29। अनंत है सद्गुरु की महिमा, अनंत है उपकार भी, सद्गुरु को ही शीश नवाऊं, नित जाऊं बलिहार भी। परम सत्य का बोध करा के ब्रह्म जाल में मुक्त किया, सद्गुरु ने ही हम इस मन को यह है मैं मेरी से रिक्त किया। वैर भाव का गैर भाव का कृपा करके अनंत है, इस जीवन में प्रेम को है सद्गुरु ने जीवन किया। धन धन मेरा सच्चा साहिब, सद्गुरु जब से आन मिला, भक्ति का वरदान मिला है, निरंकार का ध्यान मिला। ब्रह्म ज्ञान से मन को उज्जवल करने वाला सतगुरु है। कहे हरदेव बख्शनहारा, जग रखवाला सतगुरु है। कहे हरदेव बख्शनहारा, जग रखवाला सतगुरु है। हरदेव वाणी शब्द संख्या 30। आत्मा को ये ज्ञान का दर्पण जब तक गुरु दिखाए ना, क्या असली स्वरूप है इसका बंदा जन्म पाए ना। यदि कोई इंसान जगत में दर्पण से अनजान है, कभी किसी पर कर सकता अपनी सूरत की पहचान है। खुद संवरने को दर्पण के सामने जो जन आता है, फिर वहाँ अजवन को अपनी सूरत से रह पाता है। ज्ञान का दर्पण ले सद्गुरु से, अपने आप को जनेगा। कहे हरदेव बंदे तू इस ईश्वर को पहचानेगा। कहे हरदेव बंदे तू इस ईश्वर को पहचानेगा। एक तो ही निरंकार, साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार। साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। हरदेव वाणी शब्द संख्या 1। तू ही पिता है तू ही माता, नित नित तुझको नमन करूं। तू ही है बंधु तू ही भ्राता, नित नित तुझको नमन करूं। हे जग करता भाग्य विधाता, नित नित तुझको नमन करूं। हे सुगु सागर आनंद दाता, नित नित तुझको नमन करूं। निरंकार सबसे बड़ा तू, नित नित तुझको नमन करूं। पल छिन मेरे साथ खड़ा तू, नित नित तुझको नमन करूं। मैं मछली का तू सागर है, नित नित तुझको नमन करूं। जुदा न होता तू पल भर है, नित नित तुझको नमन करूं। तू ही है समाया है अंग संग में, नित नित तुझको नमन करूं। रंग जाऊं तेरे ही रंग में, नित नित तुझको नमन करूं। जीत जाऊं उत तुझे ही पाऊं, नित नित तुझको नमन करूं। गुण हरदेव तेरे ही गाऊं, नित नित तुझको नमन करूं। गुण हरदेव तेरे ही गाऊं, नित नित तुझको नमन करूं। हरदेव वाणी शब्द संख्या 2। सबका साची सर्व आधारा, तू निर्गुण निरंकार है। किसी विधि कोई गाय तेरी, महिमा अपरंपार है। असीम है तू अनंत है तू, सब में ही है व्यापायक तू। कारण रूप जगत का तू है, सृष्टि का संचालक तू। सच्चिद विराट स्वरूप पूर्ण में भी पूर्ण तू। जन्मा है अविनाशी है, ईश्वर नित्य संतान तू। अडोल है तू अखंड है तू, सत स्वरूप परमेश्वर तू।
अभेद है तू, अछेद है तू, नारायण जगदीश्वर तू। लोग तू ही परलोक तू ही है, और तू ही है पार तू ही है। पृष्ठक दो जहाँ की है सच्ची सरकार तू ही। तू तुझ में ही ये ध्यान टिका हो, तुझ में ही मन लगा रहे, कर दे श्वास जब तक नाता तुझसे जुड़ा रहे, कर दे श्वास है जब तक नाता तुझसे जुड़ा रहे। हरदेवाड़ी सबद संख्या 3। तू जल में है, तू थल में है, कण कण में है एक तू ही, हर पत्ते हर डाली पे हर उपवन में है एक तू ही। नदियों की कल कल में तू है, झरनों की छर छर में तू, सावन की रिचमिच में तू है, वायु की सरसर में तू, कलियों की कोमलता में है, फूलों की महक में तू, पीहू को ही पीहू पीहू को कोयल ही, जब में तू यहाँ तू ही है, वहाँ तू ही है, चारों दिशा में एक तू ही, सद्या से प्रबंध भी दिवस निशा में एक तू ही। तू सूरज में, तू चंदा में, तारा गण में एक तू ही, कयर देव गुरु ने जाना, 14 भुवन में एक तू ही, कयर देव गुरु ने जाना, 14 भुवन में एक तू ही। हरदेवाड़ी चबत संख्या 4। हे निर्गुण न्यारे तेरा ही आश्रय जग सारा है, सूरज चंदा तारों में भी तेरा ही उजियारा है, हर कारज में शक्ति करने वाला शक्तिमान है तू, कण कण में तू आप विचारे, हर घट तेरा आसन है, तुझ बिन एक पत्ता ना हिलता, सब पर तेरा झासन है, सबकी रचना करके सबको पाल रहा है दाता तू, खुद में ही समेट सबको प्रलय जब भी लाता तू सुखदाता तू दुख धरता, आनंद का है मालिक तू, कयर देव गुरु से जाना, सब में ही वैवायक तू, कयर देव गुरु से जाना, सब में ही वैपायक तू। हरदेवाड़ी सबद संख्या 5। साहिब तू बेहंत तेरा अंत कोई क्या पाएगा, तू निर्गुण न्यारा है तेरे गुण कोई क्या गाएगा, तुझसे धरती तुझसे अंबर तुझसे चांद सितारे हैं, कायम दयम जगह पे अपनी तेरे दम पे सारे हैं, तू सृष्टि का निमरता है, तू ही इसे चलाता है, जल थल नभ के हर प्राणी को तू भोजन पहुंचाता है, तुझसे दिन निकलता है और तुझसे होती रात है, जग में जिसने जो पाया है सब तेरी सौगात है। हे जगह के मालिक तूने कुल संसार संभाला है, कयर देव ये रचना तेरी तू इसका रखवाला है, कयर देव ये रचना तेरी तू इसका रखवाला है। हरदेवाड़ी सबद संख्या 6। कण कण वासी सर्वनिवासी नाम तेरा निरंकार है, सबसे पहले तू था तुझसे उपजा कुल संसार है, नित्य संतान अविनाशी है ना, घटता है ना बढ़ता तू, ना जलता है ना गलता है, ना कटता ना उड़ता तू, दाएं तू है बाएं तू है, आगे तू है पीछे तू, बाहर तू है भीतर तू है, ऊपर तू है नीचे तू, तुझ बिन कोई ठहर न खाली, तेरा शकल बसारा है, सब में ही रहता है लेकिन सबसे ही तू न्यारा है, कयर देव की गुरु ज्ञान से हर सु नजर तू आता है, अब तू जिस पर
वह जब तुझको पाता है, कहे हरदेव की गुण ज्ञान से हर नजर तू आता है। अब तू जिस पर कृपा कर दे, वह जन तुझको पाता है। हरदेव वाणी सबद संख्या 7। हे सर्व ज्ञान कोई भी तेरा, पार नहीं सकता पार है। छोटी सी बुद्धि मानव को, विशाल तू निरंकार है। मन बुद्धि से परे है तू, तो तुझे समझाना मुश्किल है। रोम रोम में बसने वाले, तुझे परखना मुश्किल है। बुद्धि को चलाने वाला, तुझे समझा न पाएगा। बल बुद्धि को जो हारेगा, उसे समझ तू आएगा। पूर्ण रूप से जिसका तू पर टिक जाता विश्वास है। हे ईश्वर तेरे होने का, उस जन को एहसास है। कहे हरदेव की चर्म चूही से, नजर न आता है। ज्ञान चूही से ही तुझको बंदा देख पाता है। कहे हरदेव की चर्म चूह से नजर न आता है। ज्ञान चूह से ही तुझको बंदा देख पाता है। हरदेव वाणी सबद संख्या 8। हे निर्गुण हे नित्य निरंजन, सब में है भरपूर तू ही। सपीम से ही सपीम है तू, दूर से भी दूर तू ही। तेरा आदि मध्य नहीं है, और न तेरा अंत है। सोच समझ से पारे हैं अब सब, के साहिब तू बेअंत है। तू स्वामी है कुल सृष्टि का, तू शिकलोगी नाथ है। तू ही चलता सबको सबकी, डोर तेरे ही हाथ में। नहीं है कुछ भी बाहर तुझसे, सब कुछ तेरे अंदर है। जीवन दाता भाग्य विधाता, सब कुछ तुझ पर निर्भर है। सब कुछ तुझसे बना हुआ है, सब कुछ तुझसे ठहरा है। कहे हरदेव सकल दुनिया में, सब पर तेरा पहरा है। हरदेव वाणी सबद संख्या 9। तू पूरन है तेरा सारा, इंतजाम भी पूरन है। तेरे हर विधान में दाता, तेरी दया का दर्शन है। तेरे ही तो पुरस्कार है, हे ईश्वर अमीरी भी। सुख भी है वरदान तेरा, दुख तेरी सौगात है। दोनों जी जब तेरे हैं तो, डरने की क्या बात है। तू जब जब भी जो जो चाहे, सो होता जाता है। तेरे आगे कभी किसी का जोर कहाँ चल पाता है। कहे हरदेव विधान में तेरे, आनंद ही आनंद है। हमें पसंद हो वही विधाता, जो भी तुझे पसंद है। कहे हरदेव विधान में तेरे, आनंद ही आनंद है। हमें पसंद हो वही विधाता, जो भी तुझे पसंद है। हरदेव वाणी सबद संख्या 10। मालिक खालिक खुल सृष्टि का, जग का सृजनहार तू। दुनिया भर को पाल रहा है, सबका पालनहार तू। राजा हो या रंग भिखारी, मांग के तुझसे खाते हैं। सब बंदे ही तेरे आगे दामन को फैलाते हैं। तेरे हाथ हजारों हैं तू, कई हाथ से देता है। अपनी इस करुणा के बदले किसी से कुछ ना लेता है। सबको सब कुछ देता है, पर देकर नहीं जताता है। हे दाता दयालु तू बस, अपना विरधा निभाता है। परम रही है हर बंदे पर, तेरी कृपा अपरंपार। कहे हरदेव सदा कर पाए, शुक्र शुक्र तेरा दाता। कहे हरदेव सदा कर पाए, शुक्र शुक्र तेरा दातार। हरदेव वाणी सबद संख्या 11। परम पुरुष है नाम तेरा, तू तो गुणों का दाता है। रहता है आनंद मगन वो, जो तुझसे जुड़ जाता है। सदा एक रस रहने वाला, तू ईश्वर कहलाता है। जो जन तेरा ध्यान धरे वो, विचलित ना हो पाता है। तू निर्भर है तू पावन है, जो भी तुझको ध्याएगा। निर्मलता आएगी उसमें, मन की मौल गवाएगा। उस मानव के मन में कोई रहता नहीं विकार है। तू शांति का मोत है जिसने तुझ में
चित लगाया है, भटकन सबकी उसकी दूर हुई है, मुक्ति का पद पाया है। हे निर्भर अविनाशी जिसने तुझसे प्रीत लगाई है, हे सच है तू उसी से जग में वैसे मुक्ति पाई है। तू नवर है तुझको पाके तुझ में जो खो जाएगा, कह हरदेव वैर भाव से मुक्त वही हो पाएगा, कह हरदेव वैर भाव से मुक्त वही हो पाएगा। हरदेव वाणी सबद संख्या 12। हे जग करता हे परमेश्वर, सबका है आधार तू ही, कर रहा है रोम रोम में शक्ति का संचार तू ही पकड़ने की शक्ति है, चलने की शक्ति भी तू, देखने की शक्ति है तू, सुनने की शक्ति भी तू, सांसों की शक्ति है तू, शक्ति तू धड़कन की भी, तू ही है विश्वास की शक्ति है तू मन की भी। कह हरदेव बहुत निर्मल हम, तू सबसे बलवान है, सारी दुनिया कहती तुझको सर्वशक्तिमान है। कह हरदेव बहुत निर्बल हम, तू सबसे बलवान है, सारी दुनिया कहती तुझको सर्वशक्तिमान है। हरदेव वाणी सबद संख्या 13। बहुत कठिन है एक जुबा से महिमा तेरी गा पाना, विशाल तेरी विशालता को शब्दों में सुना पाना, रोम रोम में कोटि कोटि जुबा अगर लग जाएगी, तेरी महिमा का वर्णन तो तब भी ना कर पाएगी, लेश मंत्र भी गा नहीं पाए, महिमा वेद पुराण सभी, लिख लिख हरे गा हरे, कृष्ण मुनि विद्वान सभी, अपने ढंग से कोई तेरा जब करता गुणगान है, परम दयालु कर ही लेता तू उसको परवान है, रसना से गुणगान तुम्हारा पलछे बारंबार हो, कहे हरदेव रोम रोम से तू ही निरंकार हो। साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी।